हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योति मुकेश कुमार में। तो गाइस, सुबह का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में आप सभी के साथ शेयर करने जाए साबूदाना की खिचड़ी। हमने ले ली है कढ़ाई। कढ़ाई को रख दिया है गैस पर गर्म होने के लिए और इसमें थोड़ा सा मैंने तेल डाल दिया था और हमने ले लिया मूंगफली के दाने और ये मेरा हरा धनिया। दो ले ली हमने हरी मिर्च और ये हमने 4-5 जो आलू हैं बॉईल करके पहले से ही रख लिया था। तो थोड़े से आलू हमें निकाल कर साइड रखना है क्योंकि इसका हमें बनाना है सब्जी या आलू का पराठा, कुछ भी हम बना लेंगे। और ये जो बचे हुए 2 आलू हैं इनको पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में हमें कट करना है। आप चाहे साबूदाना की खिचड़ी में आलू डालें या ना डालें, लेकिन मैं डालती हूँ उबले हुए आलू। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग व्रत में बनाते हैं और मैं तो अपने यहाँ बनाती हूँ नाश्ते में। जब जैसे ही छुट्टियाँ चालू हो जाती, हर दिन अलग अलग नाश्ता जो बनाती रहती हूँ। और लोहे की कढ़ाई में आप साबूदाना खिचड़ी बनाएंगी, बहुत अच्छी खिचड़ी बनती है, चिपकेगी भी नहीं और अच्छा टेस्ट भी आता है। बस कढ़ाई जो है अच्छे से गर्म होनी चाहिए। तो तेल हमारा जो है वो गर्म हो चुका था, हमने डाल दिया इसमें मूंगफली के दाने और अच्छे से इनको हम फ्राई कर लेंगे। और जब भी साबूदाने की खिचड़ी बनाएं तो रिफाइंड तेल का ही यूज करें, उससे खिचड़ी और ज़्यादा अच्छी बनती है। आलू मेरे जो हैं वो कट हो गए हैं, अब इनको रखना है साइड में। और बनाना है मुझे पतिदेव के लिए शरबत, जो कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, पुदीने का शरबत। चीनी उतनी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, बस हल्की सी चीनी रहती है, मतलब हल्का सा मीठा होना चाहिए। नींबू, पुदीना, बस यही ठंडा पानी डालकर बनाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। सुबह का टाइम है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा था। इधर हमने दूसरा गैस चूल्हा जो है जला लिया है और उधर रख दूंगी चाय बनाने के लिए दूध और पानी मिक्स करके। साबूदाना हमारा जो एक दिन पहले मैंने भिगो के रख दिया था। चाय हम 2 ही लोगों के लिए अभी बनाएंगे। फिर हमने ले लिया ठंडा पानी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी, फिर बन जाएगा मेरा शरबत और फिर मैं दे दूंगी अपने पतिदेव को शरबत पीने के लिए। गर्मी तो हो रही है गाइस, लेकिन क्या है ना कि चाय की आदत जो है वो नहीं छूट रही। सुबह शाम तो चाय चाहिए चाहिए। जैसे मेरे मूंगफली के दाने जो हैं फ्राई हो गए तो मैंने साबूदाने के ही कटोरे में मैंने जो दाने हैं उनको निकाला बाहर। और जब भी मैं साबूदाने की खिचड़ी बनाती हूँ, मुझसे आज तक कभी भी चिपकी हुई कढ़ाई में नहीं बनी है, हमेशा खिली खिली ही खिचड़ी बनती है। फिर हमने बचे हुए तेल में डाल दिया बॉयल कट किए हुए आलू, इनको भी हमें फ्राई करना है। ले लिया इधर जीरा और मिर्ची को हमने कट कर लिया था, पुदीना हमने पीस के रखा था, इसी शरबत में मिक्स कर लेंगे। कई बार हमने गमले में भी लगाया है पुदीना,
लेकिन क्या होता है ना कि पता नहीं किस रीज़न से पहले तो उसमें पत्तियाँ भी निकलनी, और उसके बाद वो पता नहीं कैसे सूख गया। हो सकता है कड़ी धूप की वजह से वो सूख गया होगा। पानी मैं सुबह शाम डालती हूँ गमले में, क्योंकि घर में अगर पुदीना है तो जब चाहे आप तोड़ सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। आलू हमारी जो है वो भी फ्राई हो गई हैं, तो इनको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। मुझे याद आया कि हम कटोरी में इनको निकालेंगे। और ये खिचड़ी में हमने रिफाइंड तेल ही यूज किया है। चार चम्मच, 4 से 5 चम्मच आप ले सकते हैं तेल। कि चम्मच क्या होता है ना, कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर चम्मच बड़ा है तो 4 चम्मच कर लीजिए, अगर छोटा है तो 5 से 6 चम्मच हम रिफाइंड तेल ले सकते हैं। इधर मैं चली गई थी अपने पतिदेव को देखने की वो सो के उठे हैं कि नहीं, और अगर वो उठ गए होंगे ब्रश वगैरह कर लिए हो तो सबसे पहले शरबत दूंगी। उसके बाद थोड़ा सा आप बीच में गायब कर दूंगी, तब जाके उनको चाय नाश्ता दूंगी। और सुबह के गाइस बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, डेली का वही रहता है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना, फैलाना, ये सारे काम हो जाते हैं। फिर हमने ले लिया नींबू, थोड़ा सा नींबू डालेंगे। ज़्यादा डालेंगे तो खट्टा ज़्यादा हो जाता है, तो ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा सा नींबू ले लिया। और गाइस इतनी गर्मी, आपने गर्मी में अगर सब्जी पराठा बना रहे तब भी गर्मी लगेगी, साबूदाना खिचड़ी बनाएंगे तब भी गर्मी, मतलब कोई भी नाश्ता बनाएंगे टाइम उतना ही लगना है। तो ये होता है कि छुट्टियां चल रही हैं बच्चों की, तो बदल बदल कर नाश्ता करने में अच्छा ही टेस्ट मिलता है। तेल गरम होने के बाद हमने डाल दिया जीरा और हरी मिर्च। करी पत्ता मुझे यहाँ नहीं मिलता है, बहुत बहुत कम मिलता है। और या तो मैं एक दिन पहले शाम को बच्चे से मंगवा लेती, लेकिन उस समय कोई तैयारी नहीं की थी कि हमें साबूदाना खिचड़ी बनाना है सुबह नाश्ते में, इस वजह से हमने नहीं डाला। चलिए जीरा जो है भून के तैयार हो गया, इसी समय डाल दूंगी साबूदाना और ये मूंगफली का दाना, अच्छे से मिक्स करूंगी। मैं हल्दी वगैरह कुछ भी नहीं डालती, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कलर के लिए हल्दी डाल देते, तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती। मुझे लगा कि कढ़ाई बहुत ज़्यादा गर्म है, तो मैं किचन टॉवल से पकड़ लेती हूँ कढ़ाई को, नहीं तो ये फिसल भी सकती है इधर उधर। और इधर हमने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं ही आगे खड़ी हो गई कैमरे के सामने, उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। देख लीजिए गाइस, कहीं भी एक भी दाना नहीं चिपका हुआ मिलेगा आपको। फिर मैंने डाल दिया आलूओं को जो हमने फ्राई करके रखी थी। अब जाएगा नमक स्वाद अनुसार। अब मुझे गर्मी की छुट्टियां बिल्कुल भी गाइस पसंद नहीं है, क्योंकि सारे घर के काम है जो रूटीन होता है डेली का, वो सारा सब चेंज हो जाता है। ऐसे स्कूल रहता है तो हर चीज़ टाइम पे रहता है, और स्कूल नहीं रहता तो बच्चों का भी है, देर से सोना, देर से उठना, बस यही सारी चीज़ें हैं।
फिर हमने यहाँ पे ले लिया हरा धनिया। हरा धनिया को हमने अच्छे से धुलकर और कट करके रख लिया था। फिर जाएगा ये साबूदाने की खिचड़ी में। और देख लीजिएगा आप लोग कितनी खिली खिली खिचड़ी तैयार हुई है बनकर। फिर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया। हमारी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बनकर हो गई है तैयार। चलिए इसको हम करते हैं साइड में। हमने शरबत बना के रख लिया था, पर शायद ये फ्रिज में रख दिया था, भूल गई थी। फिर मैंने बाहर निकाला। मैं देने गई थी पतिदेव के, तो उस समय वो नहीं थे, तो इसको मैंने कर दिया था फ्रिज में। चाय भी हमारी बनकर हो गई तैयार। इसमें जाएगा कद्दूकस किया हुआ अदरक। इधर मेरा बेटा जो है वो आ गया था, बोल रहा मम्मी नाश्ता तैयार हो, तो सबके लिए निकाल दो। मैंने कहा हाँ बस हो गया, 2 मिनट और लगेगा। और इसको भी पुदीने वाला शरबत बहुत पसंद है। आप लोग भी बताइएगा क्या क्या नाश्ते में इस समय बना रहे हैं गर्मियों की छुट्टियों में। फिर अपने बच्चे को जो देख रहे हैं लाल कलर का मग, ये मेरे बेटे का है। फिर मैंने इसको भी आधा कप दिया है पीने के लिए। थोड़ा थोड़ा हमने कहा पी लीजिए। फिर हमने कहा चलिए थोड़ा सा हम भी पी लेते हैं। और किचन में काफ़ी टाइम रहते हैं तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगने लगती है। चलिए गाइस पी लेते हैं। पीने के बाद मिलते हैं। आहा कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है जैसे ये शरबत पीते हैं। और फिर हमें लगाना है सबका नाश्ता। कटोरी वगैरह ले ली है और सब लोग कर रहे हैं नाश्ते का इंतजार। चलिए लोटा वगैरह मेरा बच्चा जो है लोटे में पिएगा। वो तो मैंने पहले भी वीडियो में दिखाया आप सभी को, तो उसका चाय पीने का लोटा ही है। और कुछ अलग हट के नाश्ता बनता है तो और बच्चे खाने में थोड़ा सा दिलचस्पी लेते हैं। कौन कौन छुट्टियां मनाने मायके पहुंच गया या अपने बच्चों की नानी के यहाँ पहुंच गया। अभी तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि हमारे यहाँ बुलाया आया है, मम्मी पापा जो है बोल दिए हैं, लेकिन अभी मैं नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी बाद में। गर्मी कितनी भी हो लेकिन चाय की जो आदत है वो नहीं छूट रही। सुबह शाम चाय जो है तो वो तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चों की भी आदत ख़राब हो चुकी है, उनको भी चाय सुबह शाम होनी ही चाहिए। तो छोटा वाला बच्चा है जो कभी कभी अवॉइड कर देता है चाय। दूध आया गया था, मेरा बेटा जो है दूध लेके आया था, तो हमने कहा अभी नहीं, अभी ये ठंडा है। हमारे यहाँ दूध जो देते हैं और ठंडा शायद
बर्फ़ वगैरह जो भी डाल के देते हैं कि दूध फटने ना पाए, क्योंकि उनको टाइम हो जाता है, दोपहर के 2 बज जाते हैं, तो काफ़ी ठंडा दूध है। तो अभी हमने रख दिया, जब नॉर्मल हो जाएगा तब जाके मैं इसको गर्म करूँगी। फिर हमारी जो है प्लेट हो तैयार हो चुकी है नाश्ते वाली। फिर हम जा रहे हैं नाश्ता करने। मिलते हैं गाइस नाश्ता करने के बाद। नाश्ता करने के बाद आई तो यहाँ ढेर सारा बर्तन जो है इकट्ठा हो गया था। फिर हमने इसको धुले हैं। ये नाश्ते के बर्तन हैं। अभी दिन में 3 से 4 बार 3 तो होना ही होना, 4 से 5 बार बर्तन जो है वो हो जाता है धुलने के लिए। बर्तन धोने के बाद बाकी जो काम है उनको भी देखना है। आज हमने ऐसे होता है ना, चाय नाश्ता करने के बाद 10 से 15 मिनट में थोड़ा सा आराम करती हूँ, लेकिन आज हमने आराम नहीं किया। काम बहुत सारे थे और हमें ये सारे काम निपटा के जाना है बाहर, तो हमने आज आराम नहीं किया, सीधे लग गई किचन में। और इसके बाद बर्तन धुलने के बाद बनाना है खाना। देखते हैं खाने में आज क्या बनेगा, पतिदेव से पूछते हैं। जैसे ही पतिदेव से पूछा, उन्होंने कहा दोपहर के खाने में दाल चावल नहीं बनाना, आज बना लो तुम ग्रेवी वाली तरोई की सब्जी, चावल के साथ अच्छी लगेगी। हमने कहा ठीक है भाई। फिर हमने ले लिया तरोई और इनका छिलका जो है निकाल रही हूँ। और बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है तरोई का छिलका बनता है, तो मैं तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ कोई पसंद नहीं करता। इनको भी हमने छीलकर पीसेस में कट कर लिया। और कट करने के बाद आज बनाऊंगी रेडीमेड मसालों के साथ तरोई ग्रेवी वाली। कढ़ाई हमने ले ली और लोहे की कढ़ाई में नहीं बनाऊंगी, सीधे बनाऊंगी अल्मुनियम की कढ़ाई में। हमने मिर्ची लहसुन जो है ले लिया है। और इसको ओखली में हमें करना है दरदरा, इसका पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा करके बनाऊंगी आज। चाय नाश्ता करने के बाद फिर से मैं गैस साफ करती हूँ। साफ करने के बाद अगर जब मुझे खाना बनाना रहता है तो उसके पहले मैं गैस वगैरह साफ कर देती हूँ। खाना बनाने के बाद सारे काम जो होते हैं वो ख़त्म होने के बाद, और गैस जो है वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बस बर्तन जो है मैं छोड़ देती हूँ। और जैसे कहीं बाहर जाना रहता है तो तुरंत बर्तन भी धुल देती हूँ। जैसे कहीं नहीं जाना है तो क्या होता है ना कि दोपहर में जब 3 से 4 बजे उठती हूँ तब बर्तन धुलती हूँ। पहले आराम करती हूँ, उसके बाद बर्तन धुलती हूँ। तो हमने लहसुन मिर्ची को दरदरा कर लिया है। अब निकाल लूँगी कटोरी में। चने की दाल है जो मैंने भिगो के रख दी थी 1 घंटा पहले, और ये जाएगी तरोई में। ग्रेवी वाली तरोई मैं 2 तरीके से बनाती हूँ। अभी तो मैं चने की दाल वाली बना रही हूँ। ये चावल के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। फिर हमने ले लिया प्याज। प्याज को हमने कट कर लिया। फिर डाल दिया सरसों का तेल। कभी कभी होता है ना कि लगातार काम करते करते, मतलब सारा दिन काम करते करते निकल जाता है। और कभी कभी होता है ना कि कुछ काम नहीं होते तो ऐसा लगता है आज हमने कोई काम ही नहीं किया है। मुझे तो हमेशा ऐसा ही लगता है, अगर मेरा थोड़ा सा किसी दिन नाश्ता ना बना तो ऐसा लगता है आज हमने कोई काम नहीं किया।
तो मैं कुछ ना कुछ काम देखती रहती हूँ कि कोई काम हो तो निकालूँ और फिर उसको बैठ के करूँ। और वैसे टाइम तो नहीं मिलता है क्योंकि यूट्यूब पे भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है इस समय। और हमने ले लिया जो डेली के मसाले होते हैं, धनिया मिर्च, हाँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, यही सारे हमने मसाले ले लिए। और इस वाली तरोई की सब्जी में जो है चने की दाल वाली तरोई ग्रेवी वाली, इसमें हल्का मसाला डालती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं डालती हूँ। और गर्मी की वजह से थोड़ा हमने और भी कम तेल मसालों में सब्जी जो हम बनाना स्टार्ट किया है। वैसे बनती तो नहीं है क्योंकि जो हम हमेशा खाते हैं वही चीज़ें, चाहे जितनी गर्मी हो चाहे जितनी ठंडी हो, टेस्ट वैसा ही होना चाहिए खाने में। तो कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा कम तेल मसाला करूँ। हमने डाल दिया था हींग, मसाले में हमने डाल दिया पानी, इसको मिक्स करके पानी के साथ तब डालूंगी कढ़ाई में। और मैं जब भी बनाती हूँ तो ऐसे ही बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि सूखे मसाले मतलब सीधे कढ़ाई में डाल दूँ, नहीं, हमेशा पानी में मिक्स करके ही बनाती हूँ। अच्छे से फूल भी जाते हैं और मसाला जो है अच्छे से पक भी जाता है। चलिए प्याज जो है हमारा पक चुका है, हमने डाल दिया मसाला और इसको भी हम अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे धीमी आंच पे। जो हमारा मसाला कटोरी में चिपका होता है, हम उसमें पानी डालकर फिर से हिला डुला के डाल देते हैं कढ़ाई में। और इसी समय डालूंगी नमक, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में डाला है कि मैं जब भी मैं मसाला पकाती हूँ नमक उसी समय डालती हूँ, क्योंकि हमारा मसाला जो बहुत अच्छी तरह से पक जाता है। ये हमारा जो है मसाला वो अच्छे से पक चुका है। तरोई को जो हमने अच्छे से कट करके धुल लिया। फिर मेरा बेटा जो है वो आया, उसको कुछ शायद लेना था यहाँ पे। अच्छा, ये साबूदाने खिचड़ी दोबारा से खा रहा क्योंकि उसको बहुत अच्छी लगी थी। और ये थोड़ा सा हमने निकाल के इसके लिए रख भी दिया था कि इसको पसंद है तो जब भी भूख लगेगी तो ये खा लेगा। तो ये वही किचन में आया था चम्मच लेने के लिए। तरोई को हमने अच्छे से धुल लिया था और केवल पानी से निकालना था। चने की दाल को भी हमने अच्छे से धुल लिया, इसको भी पानी से निकालना है। आज हमारे खाने में यही है, तरोई की सब्जी, चावल और रोटी। देखती हूँ बनती हैं या नहीं बनती हैं, क्योंकि सुबह का नाश्ता जो है वो हैवी हो गया। तो होता है ना, जब नाश्ता हैवी हो जाता है तो दोपहर में यही लगता है बस दाल चावल हो या सब्जी चावल हो। और गर्मी की वजह से उतना ज़्यादा भूख भी नहीं लग रही है कि हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेंगे। और चलिए, हमारा मसाला जो है पक के तैयार हो गया। हमने डाल दिया तरोई और जो चने दाल थी साथ में मिक्स करके डाला है और 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हमने 1 मिनट के बाद किया इसको मिक्स, क्योंकि तरोई जो है पानी छोड़ने लगती हैं। अच्छे से हमने कर लिया मिक्स। फिर हमने डाल दिया ज़रूरत के अनुसार पानी।
और इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तरोई अपने आप में ही पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। चलिए अब ढककर इनको पका लेती हूँ। इधर हमने कहा चलिए बीच में देख लेती हूँ दाल हमारी जो पकी है कि नहीं, क्योंकि तरोई जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी पक भी जाती है। दाल जो है वो टाइम लेते हैं पकने में। कलर बहुत अच्छा आया है तरोई की सब्जी का। और बता दें मेरे बच्चे जो हैं थोड़ा लोहे की कढ़ाई का खाना कम ही पसंद करते, क्योंकि सब्जी जो है काली पड़ जाती है, बस उस वजह से ये लोग कहेंगे कि इस वाली कढ़ाई में बनाना। और बनाती इसमें भी बनाती हूँ और उसमें भी बनाती हूँ, सब्जी के हिसाब से होता है। फिर हमने ले लिया टमाटर, कट करके डालूंगी। दाल जो है मेरी आधी पकी थी आधी नहीं पकी थी, तो इसी समय मैं टमाटर डालूंगी और दोनों चीजें जो है साथ में पक जाएंगी। चलिए देखते हैं टमाटर जो है पका है कि नहीं। वाह कितना अच्छा कलर आया है। चलिए इसमें कटा हुआ धनिया डाल देते हैं। धनिया के बिना सब्जी जो है वो है अधूरी। और मेरी सासू माँ है जो इसी तरह ऐसे ही वो सब्जी बनवाती थी हम लोगों से। बिना टमाटर धनिया की तरोई की सब्जी वो नहीं खाती थी, चाहे जितनी गर्मी हो। धनिया मिले या ना मिले, वो जहाँ मिलती थी वहाँ पहुँच कर जाती थी, मतलब चल कर जाती थी, वो लेके आती थी, तब जाके तरोई की सब्जी बनती थी। ये वाली सब्जी जो मैंने बनाया बिल्कुल मेरी सासू माँ की है, तो वो ऐसे ही बनाती थी। इधर हमने चावल जो है चढ़ा दिए थे, वो भी पककर हो गए थे तैयार। हमने रोटी नहीं बनाई थी। ये मीठी चटनी है कच्चे आम की, और तरोई जो है हमारे तरोई की सब्जी चावल जो है बनकर हो गई थी तैयार। फिर हमने खा लिया था सलाद के साथ। फिर बर्तन झाड़ू पोछा करने के बाद मैं हो गई थी रेडी और मुझे जाना था बाहर। फिर हमने ले लिया अपना पर्स, जो कि काफ़ी पुराना हो चुका है 5-6 साल से, और इतना मजबूत है कि ये फटने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो हमने कहा चलिए, और मुझे भी पसंद है ये वाला पर्स। फिर हमने अपने बेटे को भी तैयार किया। मेरा बेटा जो है चल दिया, मेरी फ्रेंड भी, हम लोगों में से बात हो गई थी सुबह, और ये ऑटो लेके आई थी। तो ये हम लोग हंस रहे हैं कि हम लोगों ने इत्तेफाक से आज साड़ी पहन ली। वही बातें हो रही थी कि आज साड़ी कैसे पहन ली। हमने कहा नहीं अब चल रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं बता देते आप सबको, प्रदर्शनी घूमने जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो लगी हुई है प्रदर्शनी 15 मई से ओपन हो चुकी थी, तो हम लोग हो गए थे थोड़ा सा लेट। फिर यहाँ प्रदर्शनी भी पहुँच गए। यहाँ फ्रेंड का जो है दूसरी फ्रेंड का इंतज़ार कर रहे थे, ये भी आके पहुँच गई। यहाँ बातें होने लगी तो आप कैसे सूट पहन ली, उन्होंने बोला चलिए हमें मालूम नहीं था कि आप लोग साड़ी पहनी है, नहीं तो हम भी साड़ी ही पहनते। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। और सूट में जितना कंफर्टेबल रहता है इंसान उतना साड़ी में नहीं रहता है। फिर हम लोगों ने कर लिया अंदर एंट्री। इधर जाते ही समय देखे कि बहुत सारे अच्छे अच्छे खिलौने वगैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे। झूला वगैरह तो प्रदर्शनी में तो पूछो ही ना, सारे बच्चे जो जाते हैं झूले के ही लिए जाते हैं, और बहुत अच्छे झूले भी आए हैं। और इधर गुलदस्ते वगैरह हैं, जिनको जैसे लेना रहता है वो लेते हैं। हाँ सबसे ज़्यादा मुझे ये दुकान पसंद आई, क्योंकि यहाँ डोरेमोन का गुल्लक था, हाथी का गुल्लक था, जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन वहाँ से क्या है ना कि अगर आप गुल्लक में पैसा डालेंगे नीचे से निकाल भी सकते, तो हमने कहा ये वाला गुल्लक बिल्कुल भी नहीं लेना आप सभी को। फिर जैसे थोड़ा सा और आगे बढ़ी तो देखा यहाँ खाजा लगा हुआ था। इधर आइसक्रीम का जो पार्लर है वो भी था। इधर प्लास्टिक की सारी चीज़ें जो थी लगी हुई थी प्रदर्शनी में, बहुत बड़ी प्रदर्शनी थी और है भी। और इधर अंगूठी वगैरह जो शायद 10-10 रुपये हर माल था। और मैं जब भी जाती हूँ प्रदर्शनी तो मैं केवल क्रेचर लेने जाती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है और टिकाऊ भी रहते हैं।
और जितने भी सारे क्लेचर मैं लगाती हूँ प्रदर्शनी के हैं। और इधर देख लीजिए, सबसे बड़ा झूला यही है जो आपको हम दिखा रहे हैं। और इधर अगर हम प्रदर्शनी आए, चूड़ी की दुकान में ना जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा चूड़ी की दुकान में, और कंगन वगैरह तो बहुत बेहतरीन आए हैं। जो लोग नहीं गए इस समय जाइए, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी आप सभी को। यहाँ देख रही थी बेलन कि अगर कुछ अच्छा बेलन मिल जाए। वैसे मुझे तो इस सब चीज़ों में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो हमने कहा देख लेती हूँ, अगर पसंद आएगा तो एक आधा जो है बेलन वगैरह ले लूँगी। यहाँ लकड़ी का सामान बहुत अच्छा अच्छा था, लेकिन क्या ही बताएं, अभी हमने कुछ नहीं लिया था। और जिस समय गई थी भीड़ बहुत कम थी, हम लोग 7 बजे पहुँच गए थे। और बता दें कि रात में प्रदर्शनी का नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है। जो लोग नहीं अभी गए हैं, जो लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रही हूँ। और इधर घूमते घूमते भीड़ बढ़ने लगी थी। इधर हमने ली थी पूरी छानने वाली छन्नी, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि हमारे पास थी 4-5 साल पहले हमने ली थी यहीं से प्रदर्शनी से, वो टूट चुकी थी। तो हमने कहा चलिए आए हैं तो इसको भी ले लेते हैं। ऐसे मार्केट से भी ले सकते थे, लेकिन जो चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं तो मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 50-50 रुपए का जो हरमाल लगा हुआ था, प्लेट वगैरह जो भी जिसको लेना था वो ले रहा था। हमने कुछ नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास खाने पीने का जो बर्तन है वो अभी है, पर्याप्त है। इधर 100 रुपए में पर्स मिल रही थी और बहुत अच्छी चीज़ें थी। आगे बढ़ी तो स्लीपर वगैरह की जो दुकान थी। अगर हम पूरा प्रदर्शनी घूमते तो हमें 3 से 4 घंटे होने चाहिए, क्योंकि एक दुकान में इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी कि मतलब आप खड़े नहीं हो सकते। खड़े हैं तो बाहर निकल नहीं सकते, ऐसा करके था। ये तो शुरुआत थी, आगे आगे देखिएगा कितनी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है। हमने बच्चों को भी दिखाया कि अगर आप लोगों को कुछ लेना है तो ले लीजिए। कपड़ों की दुकान थी, और खट्टे मीठे जो टॉफ़ियाँ मिलती थी पहले, वो काफ़ी समय बाद यहाँ हमने देखा, तो वो चीज़ें हमने ली थी। जो खट्टे वाले क्या बोलते हैं, कम्फर्ट आते थे, वो हमने लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो बहुत पसंद है, तो हमने ली थी। खट्टी मीठी इमली भी ली थी। फिर इधर मेरी जो फ्रेंड है वो गुम हो गई थी, हम लोग आगे पीछे हो गए, तो उन्होंने फ़ोन करके बताया कि आप झूले की साइड पे आइए, वहीं पे हम लोग हैं। और बच्चों को झुलाना था झूला। और भीड़ इतना ज़्यादा देखते ही देखती बढ़ गई। फिर हमारा इधर हो रहा था फ़ोटोशूट, और हम लोगों ने कबाब रोल अपने अपने बच्चों को खिलाया। हालांकि मैं तो नहीं खाई थी उस समय, मैंने कहा कि मैं जब घर के लिए निकलूँगी तब कुछ खा लूँगी। फिर ये जो नाव वाला झूला है बहुत ज़्यादा डरावना है। हाँ, काफ़ी लोग झूल भी रहे थे, लेकिन बच्चों को बिठाना मुझे लगता है कि सही नहीं रहता है इस वाले झूले में। फिर इधर हमने राउंडिंग टिकट का जो है टिकट ले लिया था, और बच्चों को इसी झूले में जाना था। ये फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे जो हैं इस वाले झूले में जा रहे हैं, और मेरी फ्रेंड के बच्चे भी दो थे, मेरे बच्चे भी 2 थे। ऐसे जो साइड में ड्रैगन वाला झूला होता है उसमें झूलते थे। इस बार मतलब काफ़ी सालों बाद इन्होंने इस झूले को चूज़ किया। और इधर ये सबसे बड़ा वाला जो झूला था, ओहो, इसमें ज़्यादा लोग तो उस समय मैं नहीं बैठे थे, और जो लोग बैठे थे वो डर भी नहीं रहे थे, तो मैं तो इसमें नहीं बैठ सकती। मैं शादी से पहले ये झूला झूली थी, उसके बाद आज तक नहीं झूली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा इस झूले से डर लगता है, और वीडियो भी देखती रहती हूँ तो उसको देखकर और ज़्यादा डर लगने लगा है। और भीड़ तो पूछिए मत, उतनी ज़्यादा भीड़ उतनी ज़्यादा गर्मी, और देखते देखते इतनी सारी भीड़ जो है वहाँ पे बढ़ चुकी थी। ये सारे इतना बड़ा जो है ग्राउंड है, एरिया है, उतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये लोग राउंडिंग झूला है, झूले हैं, गए अंदर, और जैसे ही अंदर गए नहीं कि इस समय लाइट जो है वो कट चुकी थी। फिर हम लोगों को 5 मिनट इंतज़ार करना पड़ा झूले के लिए। फिर से लाइट आई, फिर दोबारा झूला जो है स्टार्ट किया इन लोगों ने। और बारिश के पहले झूला बच्चे झूलने ज़्यादा सही रहता है, जैसे ही बारिश शुरू हो जाती तो फिर मैं नहीं बैठाती हूँ झूलों में। और महंगा भी हो गया, हर साल 10 रुपये बढ़ता है, तो बहुत महंगा हो गया इसका प्राइस। हर झूले का प्राइस बहुत महंगा है। बड़े वाले झूलों का तो महंगा है, छोटे वालों का मुझे पता नहीं था
क्योंकि मेरी फ्रेंड की बच्ची जो है वो झूलने गई थी, तो मैं उस समय थी नहीं। फिर हाँ, बच्चों को लग गया झूला झूलने के बाद भूख, हमने खिलाया इनको पिज़्ज़ा, फिर हमने लिया था अपने लिए वड़ा पाव, जो कि बहुत ही बेकार था। तो और बच्चे बाहर जाएं पिज़्ज़ा ना खाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।